कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस यूहन्ना का अंजीली बयान 19 बाब और उसकी 26 और 27 आयत। पाक कलाम यूं मरकूम है, यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द से जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। मेरी प्यारी बहनों, अक्सर तो ये जो कलाम का मैंने हिस्सा पढ़ा है, ये गुड फ्राइडे वाले दिन अगर हम देखें तो मुकद्दस पाक कलाम में से ये तीसरा कलमा है जो मोहब्बत का कलमा है। लेकिन कल जो मैंने, जब हम सारी बहनें वहां बैठी थी और वो सारी गुफ्तगू सुनी और उनके प्यारे बच्चे जो साथ बैठते हैं जब हम कलाम इधर हो रहा है, और बहुत सी बहनों ने बताया कि हम फैमिलीज के साथ बैठती हैं और बच्चों के साथ खास तौर पे जब का, तो खुदावंद ने मेरे दिल में ये डाला कि आज हम बच्चों के साथ, ये मैं जो आज का सारी ये जो कलाम का हिस्सा है, ये बच्चों को, अपनी यूथ को डेडिकेट करती हूँ कि खुदावंद आपको कुव्वत हिम्मत ताकत दे कि आप माँ बाप के वफादार बच्चे हों, जैसा कि खुदावंद का शुक्र है भी, लेकिन हम और थोड़ी सी आपके लिए वो करेंगे। और खुदावंद की तमजीद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? ताबेदार बेटा। और ये ताबेदार बेटा कौन है? ये मैंने खुदावंद यीशु ही को लिया है। तो जो हमने पाक कलाम पढ़ा है, इसमें जब हम देखते हैं मुकद्दस मत्ती की अंजील और उसका 5 बाब और उसकी 17 आयत में, जब खुदावंद यीशु ने क्या कहा कि मैं तौरेत को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। तो यहाँ खुदावंद यीशु जो खरूज 20 बाब में उसकी 12 आयत में लिखा है, तू अपने माँ बाप की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। और ये जो तौरेत का ये हिस्सा है, ये मेरे और आपके लिए, और बल्कि हमारे अब बच्चों के लिए है। तो सबसे पहले जो बात मैं क्लियर करना चाहूंगी, एक अक्सर इस पे नुक्ता उठाया जाता है, खुदावंद यीशु ने क्यों कहा ऐ औरत। ये औरत जो है, ये खुदावंद यीशु की जो मादरी जुबान थी वो थी अरामी। और अरामी जुबान में अगर आप गूगल करके भी इसको सर्च कर सकते हो, तो इसका मतलब जो है वो ये है मोहतरमा, या जैसे हम मैडम या मैम बोलते हैं, या डियर लेडी। तो ये किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे, ये बहुत अच्छे वर्ड्स थे जो खुदावंद यीशु ने अपनी माँ के लिए कहे। फिर अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि जब हम देखते हैं ना, पाक कलाम में पढ़ते हैं कि यहूदी बच्चा जो होता था, पहले तो जो यहूदी लेडी जब वो प्रेग्नेंट होती थी तो उसके लिए एक खास किस्म की खुराक होती थी और कुछ चीजें होती जिसे उससे बाज रहने को कहा जाता था। जैसे कि उस जमाने में तो खैर नहीं थी, लेकिन नेगेटिव बातें जो भी कह लें, लेकिन उस मैंने जो किताब पढ़ रही थी, जैसे एग्जाम्पल उसने दी, जैसे हॉरर मूवीज देखना या इस तरह की चीजें, तो ये चीजें मना थी। दूसरा, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसमें क्या लिखा था कि जो लेडी है, हम औरतें जो हैं, ये खुदावंद ने इसका स्ट्रक्चर ऐसा सा बनाया है, या ये इस तरह की डिजाइन हुई है कि जब वो अपने बच्चे को फीड करवाती है तो बच्चे का कान जो होता है माँ के मुंह की तरफ होता है। तो ये यहूदियत में ये मतलब सख्ती से ये अमल करना है कि जब आप अपने बच्चे को फीड करा रहे हो तो आपने उतनी देर उसको तौरेत की बातें सिखानी है। वो बच्चा जितना 2 साल तक है, लेकिन इसके बावजूद भी वो क्या है, फीड जब तक आपने देनी है, आपने अपने बच्चे को तौरेत की बातें सिखानी है, उससे बोलनी है। और फिर 12 बरस तक जो है वो करना है, बच्चे को तालीम दिलवानी है, मजहबी तालीम। इसके लिए हमने हवाला देखेंगे, ये है डॉक्टर लूका का अंजीली बयान, उसका 1 बाब और उसकी 41 से 52 आयत में पढ़ूंगी तो नहीं, ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसमें लिखा है कि माँ बाप
हर वर्ष ईद पर यरूशलेम में जाया करते थे, और जब यीशु 12 साल के हुए तो वो भी ईद पर यीशु को भी यरूशलेम में ले गए। अब 12 साल तक वो तो खुदा पैदाइश से ही, बल्कि अजल से है कि सब बातें आती थी, लेकिन क्या हुआ कि खुदावंद यीशु वहां बैठे, जो हैकल में बैठ के, तो बड़े बड़े लोगों में बैठ के, उस्तादों के बीच में बैठकर सवाल जवाब कर रहे हैं। अब माँ बाप वापस चले गए हैं, तो उनके ज़हन में ये था कि वो काफले जो थे उनमें शायद वो है, लेकिन जब वो आप एक मंजिल आगे निकल गए और देखा कि खुदावंद यीशु साथ नहीं, उनका बेटा साथ नहीं है, तो वो वापस आए हैं ढूंढते हुए। तो 49 वर्ष में मुकद्दसा मरियम यीशु को कहती हैं कि तू कहाँ रह गया था, मैं और तेरा बाप उड़ते हुए तुझे ढूंढते आए हैं। और फिर इसके बाद जो हम देखते हैं 52 वर्ष में, तो यहाँ लिखा है कि यीशु हिकमत और कद्दो कामत में और खुदा और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। ये उनका ताबेदार बेटा था। अब हम देखते हैं जब 12 बरस के बाद पूरी अंजील मुकद्दस में कहीं भी जिक्र नहीं है मुकद्दस यूसुफ का। अब कोई उनके डिक्लेयर तो कहीं नहीं किया गया कि उनकी मौत हो गई थी या क्या था, लेकिन हम पूरी अगर अंजील पढ़ लो, चारों जिन लोगों ने अंजील मुकद्दस रकम की हैं, तो कहीं भी उसके बाद 12 बरस के बाद मुकद्दस यूसुफ का जिक्र नहीं है। तो बड़ा बेटा होने के नाते खुदावंद यीशु ने पूरी अपनी जो थी जिम्मेदारियां सारी निभाई, क्योंकि जब हम मरकस 6 बाब में पढ़ते हैं, तो जब खुदावंद यीशु ने अपनी जमीनी खिदमत का आगाज किया, और मरकस 6 बाब की 3 आयत में देखें तो वो अपने एरिया में जब इबादत खाने में तालीम देने गए, तो क्या हुआ कि लोग क्या कहते हैं, हम पढ़ लेते हैं 3 आयत जो लिखी है, क्या ये वही बढ़ई नहीं जो मरियम का बेटा यूसुफ और यूसीस और यहूदा और शमौन का भाई है, क्या इसकी बहनें हमारे यहाँ नहीं? यानी कि खुदावंद यीशु ने अपनी जमीनी खिदमत से पहले अपनी सारी जो जिम्मेदारियां थी जो एक बड़े बेटे की होती हैं, वो सारी पूरी की हैं। यानी अपनी बहनों तक को ब्याह के फिर खुदावंद जो है वो निकले हैं खिदमत के लिए। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु ने अपनी जमीनी खिदमत का आगाज किया, तो यूहन्ना के ही 2 बाब में जहां खुदावंद यीशु ने पानी से मैं बनाई थी, जो पहला मौजज़ा था, तो उसमें जब शागिर्द और मुकद्दसा मरियम उस शादी में शामिल है, जब उस शादी में शामिल है, तो क्या लिखा है कि माँ मरियम ने आके कहा कि इनकी मैं खत्म हो गई है। तो खुदावंद यीशु का जवाब क्या था कि अभी मेरा वक्त नहीं आया। लेकिन जब हम पढ़ते हैं कि माँ ने कहा 4 आयत में, 2 बाब की 4 आयत में, कि जो कुछ ये कहे वो करो, और उन्होंने क्या किया, पानी से मटके भर दिए। अब खुदावंद यीशु बेशक पहले कहते हैं कि अभी मेरा वक्त नहीं आया, लेकिन क्या हुआ, अपनी खिदमत का आगाज भी अपनी माँ के कहने पे किया है। जब उस मुकद्दसा मरियम ने वो मटके भरवा दिए, तो खुदावंद यीशु ने क्या किया, उस वक्त वो मैं बनाई और अपनी माँ की वो फरमाबरदारी की, जो कि किया करना मतलब एक बेटे का फर्ज था। और शुक्र खुदावंद का, खुदावंद ने कोई ऐसा काम नहीं दुनिया हमें नहीं, कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया जो खुद नहीं पूरा किया। फिर अब इसी तरह इस हवाले को जो हमने पढ़ा है यूहन्ना की अंजील में, कि अपनी माँ के जब खुदावंद सलीबी मौत में यूहन्ना को अपनी माँ की जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो उसमें ये है कि अब यहाँ बहुत से मेडिकल के लोग बैठे हैं, और हम सब भी जानते हैं सर पे चोट लगे तो जो सबसे पहले चीज अफेक्ट करती है वो आंखें हैं, और अक्सर काली हो जाती हैं या किस तरह। और यहाँ साफ साफ लिखा है कि जब खुदावंद यीशु के सर पे कांटों का उन्होंने ताज रखा, तो वो सरकंडे से ऊपर से मार रहे थे, तो कितना खून निकला होएगा और क्या क्या हाल है। कोई साफ करने वाला तो है नहीं, लेकिन उन खून आलूद आंखों में भी यीशु को अपनी माँ नजर आ रही है। और क्या हुआ कि अपनी माँ के लिए वो क्या कह रहे हैं कि जिम्मेदारी दे रहे हैं मुकद्दस यूहन्ना को।
अब सवाल ये पैदा होता है कि मुकद्दस यूहन्ना को ही खुदावंद यीशु ने क्यों जिम्मेदारी दी। सबसे पहली तो बात ये है कि वो खुदावंद का बड़ा प्यारा शागिर्द था, और जगह जगह लिखा है कि यीशु यूहन्ना से बहुत प्यार करते थे। फिर इसके बाद दूसरी बात ये है कि जब्दी की बीवी और मुकद्दसा मरियम ये दोनों कजन्स थी। तीसरी बात ये है कि जो हम पढ़ते हैं यूहन्ना की अंजील के 18 बाब की 15 आयत में अगर आप पढ़ो तो क्या था, जब्दी जो मुकद्दस यूहन्ना का बाप है उसका कारोबार था मछली का सरदार काहिन और ये जो महल में, और ये बंदा जो है फाइनेंशियली फिट है। खुदावंद इससे किसी ऐसे को अपनी माँ की जिम्मेदारी नहीं देना चाहते जो उनके लिए बोझ का सबब हो, बल्कि यहाँ तक लिखा है कि पतरस को भी वहां तक पहुंचाने वाला ये यूहन्ना ही था। ठीक, अब हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठा लिए गए, तो यही जो बुक जिसका मैं जिक्र पहले कर रही थी, तो इसके बाद 13 साल तक मुकद्दस यूहन्ना ने मुकद्दसा मरियम की खिदमत की है, उनकी टेक केयर की है। और जब इमाल रसूलों के इमाल 2 बाब में जहाँ पाक रूह नाज़िल हुआ है, तो वहाँ भी जिक्र है कि मुकद्दसा मरियम भी उनमें शामिल थी। उन सब के साथ यूहन्ना अपने सारे कामों में मुकद्दसा मरियम को साथ साथ रखता है और उनकी टेक केयर करता है, क्योंकि अक्सर यही होता है कि जो जिम्मेदारी जो होती है बहुत ऐसे ही किसी बंदे को दी जाती है जो जिम्मेदारी निभाए और वो उसको पूरा कर सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सबके लिए आज कहना चाहूंगी कि खुदावंद की तमजीद हो आप सबके लिए भी। ये हमारी नई जनरेशन के लिए आज का मैसेज है कि अपने माँ बाप की इज्जत करो। इसके साथ बहुत बड़ा एक वादा है कि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज होगी। इसके साथ साथ वो सारी नेमतें बरकतें, और हम दुनिया में बहुत से देखते हैं कि जो खिदमत गुजार बच्चे हैं खुदावंद ने उन्हें बेशुमार बरकतों से माला माल किया। और ये हमारे बुढ़ापे का सहारा, हमारी लाठी जो है हमारे बच्चे, खुदावंद इन्हें कुव्वत हिम्मत ताकत दे कि ये अपने माँ बाप के ताबेदार हों और खुदावंद यीशु की उस राह पर चलें। और जो शरीयत में जो हुक्म है कि तो अपने माँ बाप की ताबेदारी, जब इज्जत लिखा है तो इज्जत में सारा कुछ आ जाता है। तो खुदावंद हमारे प्यारे बच्चों को हिम्मत ताकत दे कि वो हमेशा अपने माँ वालिदैन के ताबेदार रहें और वो सारी रूहानी और जिस्मानी बरकत पाएं जिसके देने का हुक्म खुदावंद ने किया है। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बरकत दे। आमीन।